नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी जोधपुर से। ठीक है ना। अब आज अपन बात करें फिजिक्स का एक टॉपिक है सौरमंडल। पहले तो ये सोचा था कि भाई इसके क्वेश्चंस ले लूं, लेकिन क्या है कि थ्योरी इसकी बहुत जरूरी है। तो मैंने ये सोचा कि पॉइंट टू पॉइंट आपको इस टॉपिक की थ्योरी करा दूं ताकि क्वेश्चन आपके यहां से एक भी गलत नहीं होगा। तो एक MCQ के बीच में एक थ्योरी का टॉपिक मैं लेके आया हूं, क्योंकि लगभग हर लाइन से क्वेश्चन बनते रहे। इससे मैंने कहा भाई थ्योरी करा देते हैं, टाइम भी कम लगेगा और अपने क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। पहला देखो भाई सौरमंडल सूर्य व इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं आदि, ये सब किस में आते हैं? सौरमंडल में आते हैं। किस में आते हैं? सौरमंडल के अंदर आते हैं। ठीक है। सौरमंडल की खोज यानी सबसे पहले किसने बताया था? तो निकोलस कोपरनिकस। किसने बताया था? निकोलस कोपरनिकस ने। सौर परिवार में ग्रह कितने रहे? पहले तो थे 9 ग्रह। कितने थे? 9। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8। जो प्लूटो है उसको अब बोना ग्रह कह दिया गया है, क्षुद्र ग्रह कह दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्र संघ 24 अगस्त 2006, डेट याद रखियो, 24 अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर बोना ग्रह घोषित किया। कौन सा ग्रह घोषित किया? बोना ग्रह घोषित किया। किसको? प्लूटो को। अब ग्रह वर्तमान में 8 कौन कौन से हैं? तो देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हैं। इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर स्थल मौजूद है। फिर अरे बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं या गैसीय ग्रह भी कहते हैं, या गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यम या प्लूटो, इसको 2006 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय शास्त्र संघ ने इसको जो है अपने ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब ग्रह कितने रहे? 8। लेकिन अपने वैदिक पंचांग के अंदर अगर पूछे तो अब भी ग्रह कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9 है। ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है रे? आकाशगंगा। ठीक है। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। मतलब गैलेक्सी को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। और अपनी पृथ्वी की जो आकाशगंगा उसका नाम क्या है? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। ठीक है। बड़ा मस्त पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं, सब समझ में आ जाएगा। देखो, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्र संगठन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन, इन्होंने क्या करा भाई? जो पिंड है ना, खगोलीय पिंड, इन खगोलीय पिंडों की 3 श्रेणियां बनाई। कितनी श्रेणियां बनाई? 3। एक तो बनाए रहे ग्रह, एक बोने ग्रह, एक लघु सौरमंडलीय पिंड। यानी जो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन है, उन्होंने 3 श्रेणियां बनाई खगोलीय पिंडों की। एक तो ग्रह, बोने ग्रह, लघु सौरमंडलीय पिंड। ग्रह कितने रहे? 8। पहले 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह कहते हैं। अंतिम 4 बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बाह्य या गैसीय ग्रह कहते हैं। ठीक है। फिर देखो, बोने ग्रह, यम, प्लूटो, जिसको प्लूटो कहते हैं, एरीज, सीरीज, हौमेया और माके माके। मतलब अभी तक ये 5 ज्ञात जो है वो बोने ग्रह या शुद्ध ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो देखो यम, एरीज, सीरीज। यम को क्या कहते हैं? प्लूटो। ऐसा ही पूछ ले कि निम्न में से बोना ग्रह है कि नहीं है? यम, एरीज, सीरीज, हौमेया और माके माके। ठीक है ना। ठीक है। तो यम, एरीज, सीरीज, हौमेया और माके माके, कुल 5 ज्ञात बोने ग्रह हैं। लघु सौरमंडलीय पिंड 166 ज्ञात उपग्रह प्लस क्षुद्र ग्रह प्लस धूमकेतु प्लस उल्काएं, ये सब किस में आते हैं? लघु सौरमंडलीय पिंड के अंदर आते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है? शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसका मतलब क्या? पृथ्वी जो है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व से होता है। अब ये दोनों के दोनों, शुक्र, अरुण और तारे,
ये क्या करते हैं, अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो इन ग्रहों पर सूर्योदय किधर से होगा रे, पश्चिम की ओर। किधर से होगा, पश्चिम की ओर। किधर से होगा, पश्चिम की ओर। ठीक है। तारे, स्टार्स, देखो भाई स्टार्स, ऐसे पिंड जो नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है मुख्य रूप से तारों के अंदर। सूर्य भी एक तारा है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं की वजह से अत्यधिक ऊष्मा वहां पर उत्सर्जित होती है, जिसकी वजह से अत्यधिक ताप मौजूद होता है, और उस ताप की वजह से पर्टिकुलर तारे का पर्टिकुलर रंग होता है। ध्यान रखना, नाभिकीय क्रियाओं के अंदर अत्यधिक जो ऊष्मा निकलती है, वो मान लो कोई में रेड निकल रही है, ठीक है, कोई में हल्की गुलाबी निकल रही है, तो तारों के अलग अलग रंग दिखते हैं ना, तो वो क्या है, उनके ताप की वजह से तारों के रंग प्रतीत होते हैं। तारों का रंग ताप के कारण होता है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। सूर्य के बाद निकटतम तारा, ध्यान रखना, अल्फा सेंटोरी। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी, जिसकी पृथ्वी से दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? तो भाई दूरी का मात्रक। कहते सबसे बड़ा दूरी का मात्रक तो पारसेक। कौन सा? पारसेक। देखो, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की घात 15। 9.46 इंटू 10 की घात 15। 9.46 इंटू 10 की घात 15 एक प्रकाश वर्ष। ठीक है। और एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में कितने? 9.46 इंटू 10 की घात 15। ठीक है। और एक पारसेक के अंदर 3.26 प्रकाश वर्ष। फिर देखो पल्सर। ऐसे तारे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं, वे तारे क्या कहलाते हैं? पल्सर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पल्सर। उसके बाद देखो ब्लैक होल। जो बहुत बड़े आकार के तारे होते हैं, उनमें यदि विस्फोट हो जाए, यानी अगर वो नष्ट हो जाए, तो विस्फोट होने के बाद क्या होता है कि एक अत्यधिक उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करते हैं वो तारे, और उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? ब्लैक होल। अगर उसमें कोई चला गया तो दोबारा वापस से कभी नहीं है, कोई वस्तु, कोई प्रकाश की किरण, कुछ भी। ठीक है। बड़े आकार के तारे विस्फोट के पश्चात अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। इनमें से कुछ भी लौट कर नहीं आता। ठीक है। फिर अरे ध्रुव तारा, सदैव स्थिर दिखने वाला तारा, क्योंकि यह पृथ्वी की अक्ष के ठीक ऊपर स्थित होता है, इसीलिए ध्रुव तारे से दिशाओं का ज्ञान संभव है, क्योंकि यह हमेशा एक जगह स्थिर दिखता है। ठीक है। क्योंकि पृथ्वी की अक्ष के ठीक ऊपर है। ठीक है। इसे उत्तर का तारा भी कहते रहे। उत्तर दिशा के अंदर दिखता है, उत्तरी गोलार्ध में ही दिखता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं दिखता। दक्षिणी गोलार्ध में नहीं दिखता। सप्तऋषि मंडल के निकट स्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक, मतलब ये जो ध्रुव तारा है वो सप्तऋषि मंडल के गोद में बैठा है, यानी सप्तऋषि मंडल के जो तारे हैं वो ध्रुव तारे की क्या करते रहे? परिक्रमा। ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। सप्तऋषि मंडल में 7 तारे हैं। अगर आगे के 2 तारों को अगर मिलावें इस प्रकार से और उत्तर दिशा में बढ़े तो कहां पहुंचेंगे? ध्रुव तारे की ओर पहुंचेंगे। विभिन्न तारामंडल देखो भाई। तारामंडल किसको कहते हैं? तारों का ऐसा समूह या ऐसी आकृतियां जो पहचानने योग्य हो। ठीक है। पहला है सप्तऋषि तारामंडल ग्रेट बियर। क्या कहते हैं? ग्रेट बियर। गर्मी में दिखता है रे, ध्यान रखना, प्रथम पहर में, रात्रि के पहले पैर में। 4 पैर होते हैं ना, पहले पैर में दिखता है। ब्रिटेन के अंदर इसको खेत जोतने वाला हल कहते हैं, सप्तऋषि मंडल को। फ्रांस में इसको सॉसपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉसपेन, या हत्ते वाली डेगची कहते हैं। हत्ते वाली डेगची, चाय का लेगा जी। इसका आकार प्रश्न चिन्ह के जैसा भी होता है, एकदम क्वेश्चन मार्क जैसा, इस प्रकार से। ठीक है।
शुरुआती दो तारों को मिलाने वाली रेखा को उत्तर में बढ़ाने पर ध्रुव तारे पर मिलती है। कहां मिलती है? ध्रुव तारे पर मिलती है। ये रह गया सप्तऋषि मंडल। फिर है ओरायन, इसको काल पुरुष या शिकारी आकार का भी कहते हैं। शिकारी जो होता है ना, शिकारी इस प्रकार धनुष पकड़ा हुआ, 7 से 8 तारे होते हैं। ये सर्दियों में दिखता है। सप्तऋषि मंडल गर्मियों में, ओरायन सर्दियों में। मध्य के जो 3 तारे हैं वो शिकारी की बेल्ट बनाते हैं, ध्यान रखना। इसकी वजह से पूर्व दिशा का ज्ञान होता है, इसकी वजह से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर में होता है ये, ठीक है। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा सीरियस तारा ओराइन के निकट दिखता है, ध्यान रखना। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा सीरियस तारा ब्रह्मांड के अपने ओराइन के निकट दिखता है। फिर देखिए एक है कैसियोपिया तारामंडल। कैसियोपिया तारामंडल सप्तऋषि की विपरीत दिशा में, कैसियोपिया तारामंडल सप्तऋषि की विपरीत दिशा में उत्तर दिशा में दिखता है। इसका आकार विकृत एम या विकृत डब्ल्यू, विकृत एम या विकृत डब्ल्यू के जैसा कौन है? कैसियोपिया। कौन है? कैसियोपिया। फिर है लियो मेजर। कौन है? लियो मेजर। लियो एक राशि होती है ना, सिंह राशि, तो इसका आकार कैसा? शेर के जैसा। सप्तऋषि के दक्षिण में इस लियो तारामंडल का सर्वाधिक चमकीला तारा है रेगुलस। कौन है? रेगुलस। और राशि चक्र तारामंडल भी है ये। कौन सा चक्र है? राशि चक्र तारामंडल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्षुद्र ग्रह। शुद्ध ग्रह, बोने ग्रह या अवांतर ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। लगभग कितने क्षुद्र ग्रह है? 1800 के लगभग क्षुद्र ग्रह। कितने? 1800 के लगभग। सबसे बड़ा कौन है? सीरीस। कौन है? सीरीस। सबसे बड़ा कौन है? सीरीस है। कौन है? सीरीस, ठीक है। फिर देखिए पुच्छल तारे या जिनको कहते हैं धूमकेतु, ठीक है, यानी पूंछ वाले तारे। सिर चमकीला, पूंछ लंबी। जब सूर्य के निकट जाते हैं तब पूंछ प्रकट हो जाती है, जब सूर्य से दूर रहते हैं तो पूंछ नहीं रहती। समझ में आ गई चीज? देखो, पत्थर, धूल के कण, बर्फ और गैसीय निकाय होते हैं। इनका जो पथ है वो परवलयाकार होता है। इसी परवलयाकार में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन? धूमकेतु या पुच्छल तारे। चमकीला सिर, लंबी पूंछ। सूर्य के नजदीक क्या होती है? पूंछ प्रकट होती है, ठीक है। अब एक धूमकेतु रे हेली धूमकेतु जो हर 76 साल में एक बार दिखता है। लास्ट कब दिखा था? 1986 के अंदर, 1986 में। अब कब दिखेगा? 2062 के अंदर। यानी एक आदमी अगर अपने जीवन काल में चाहे तो 2 बार इसको देख सकता है। एक तो पैदा रहती, एक मरे जिनते, ठीक है। चलिए, उल्काएं तथा उल्का पिंड। शूटिंग तारा या टूटता तारा कहते हैं। शूटिंग तारा या टूटता तारा, ये आपने कई बार देखा है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके कुछ ऐसे पिंड होते हैं जो घर्षण की वजह से जलने लग जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं टूटता तारा। अब मान लो कोई तो पूरा भस्म हो जाता है, किसी का कुछ अवशेष बचता है, वो नीचे गिर जाता है, उसको कहते हैं उल्काश्म। क्या कहते हैं? उल्काश्म। उल्का का अश्म यानी भाग। पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के साथ जलते हैं। एक प्रकार की चट्टान या धातु की गांठ होती है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। कौन? उल्का या उल्का पिंड। अब देखिए रे, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। देखो, पृथ्वी का एक चक्कर लगातार 27 दिन 8 घंटे के अंदर सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करता है, इसलिए चमकता है। और चंद्रमा का पूरा भाग सूर्य के प्रकाश का परावर्तन नहीं करता, सिर्फ 60% भाग ही प्रकाश का परावर्तन करता है, इसलिए हमें चंद्रमा का केवल 60% भाग ही दिखता है। जो भाग परावर्तन नहीं करता और जो भाग नहीं दिखता उसको शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति सागर। पहला आदमी रे चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा एडविन एल्ड्रिन।
ठीक है, दूसरे का भी नाम है, ऐसा नहीं है कि दूसरे आदमी को कोई जानता नहीं है, जानते सब जानते हैं। फिल्मों की बातें हैं, 3 इडियट में कहता हु नोज हु इज द सेकंड, फर्स्ट इज नील आर्मस्ट्रांग, तो दूसरा आदमी नाम है इतिहास में। 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 एक, ठीक है, ये तो इनका है। सबसे प्रथम अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा की सतह पर उतरा, ल्यूनिक फर्स्ट। प्रोग्राम कौन सा? अपोलो सेकंड। और ये लोग किस में गए थे? अपोलो 11। किस में गए थे? अपोलो 11 के अंदर। ध्यान रखना, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उसको उपभू या सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है उसको उपभू या सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है उसको अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू। निकट है तो उपभू और दूर है तो अपभू। ठीक है, अब देखिए, 2 पूर्णिमाओं के बीच में दिन कितने होते रहे? 29। ठीक है, और एक पूर्णिमा के बाद अमावस्या किस दिन आती है? तो 15वें दिन आती है। किस दिन आती है? 15वें दिन आती है। ठीक है, अमावस्या के अगले दिन दिखने वाला चंद्रमा जिसको क्या कहते हैं? बाल चंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल चंद्र। भाई अमावस्या को तो कुछ नहीं दिखेगा, उसके बाद में जस्ट थोड़ा सा कुछ दिखेगा तो बाल चंद्र हो गया। कृष्ण पक्ष की चौथी रात का जो चांद है वो कहलाता है कुबड़ा चांद। क्या कहलाता है? कुबड़ा चांद। कृष्ण पक्ष की 11वीं रात का जो चांद है वो क्या कहलाता है? हंसिया चांद। क्या कहलाता है? हंसिया चांद। ठीक है, फिर अरे ब्लू मून। अगर एक महीने में 2 पूर्णिमाएं आती है तो उन पूर्णिमाओं का जो चांद है उसको क्या कहते हैं? ब्लू मून। क्या कहते हैं? ब्लू मून। फिर मून ईयर या ब्लू मून वर्ष। अगर एक वर्ष में 2 से ज्यादा ब्लू मून होते हैं तो उस वर्ष को मून ईयर या ब्लू मून ईयर कहते हैं। 2018 जो है ना वो क्या था रे? मून ईयर था। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत रे लिबनिट्ज। क्या नाम है? लिबनिट्ज। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है लिबनिट्ज। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। फिर देखो रे चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। होता कब है? पूर्णिमा के दिन। ध्यान रखना, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गई? पृथ्वी। भैया सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है, पृथ्वी की छाया किस पर पड़ रही है? चंद्रमा पर पड़ रही है, तो चंद्रमा का कुछ भाग दिखता नहीं। ठीक है, इसके उल्टा रे सूर्य ग्रहण, यानी चंद्रमा की कुछ छाया पृथ्वी के एक ऐसे हिस्से पे पड़ती है वहां से अपने को सूर्य नहीं दिखता है। ठीक है ना, तो ये कब होता है? अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। मतलब ये एक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ये तो अपनी जगह पे ही, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में, ये ध्यान रखना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। कॉस्मोस नाम का जो उपग्रह है वो जासूसी उपग्रह कहलाता है। बिना उपग्रहों वाले ग्रह कौन है रे? बुध और शुक्र। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है? बुध और शुक्र। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। भू स्थिर उपग्रह जो पृथ्वी की निश्चित कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं, भू स्थिर उपग्रह, उनका आवर्तकाल होता है 24 घंटे पृथ्वी के बराबर, और पृथ्वी से दूरी होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर। ये अपना सौर मंडल का भाग 1। भाग सेकंड के अंदर अपन जो 8 ग्रह हैं उन ग्रहों के बारे में अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के ये टेस्ट सीरीज और ये जितना भी साइंस का मैटर खत्म होने वाला है। चिंता की बात नहीं, लगातार इनको देखते रहिए क्योंकि छोटे छोटे वीडियो है और कम समय में आप आराम से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है ना, तो इनको देखते रहिए और आगे से आगे शेयर करते रहिए। ठीक है, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।